राजू, मेरी छोटी वाली बहन है सोनम, उसको गेटन हॉस्पिटल लेकर आए तो सुबह 3:30-4 बजे डिलीवरी टाइम में लेबर पेन हो गया। तो उसको यहाँ लाए, दिखाए तो डॉक्टर वगैरह जो थी यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने कहा कि आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बच्चे और मेरी सिस्टर है, दोनों स्वस्थ है और आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। फिर तकरीबन 6:30-7 बजे उसको लेके गए, 5:30-6 बजे तकरीबन लेके गए उसको ओटी के अंदर, और तब तक हमको कुछ नहीं बताया, रूम से नहीं संभला। तो और तो दूसरा नर्सिंग स्टाफ था, उसको बुलाया घर से, और उनको हम भी जाके लेकर आए थे घर से। और वो आने के बाद हमको बोला कि हमारे मतलब जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ तो क्या लापरवाही है बिल्कुल डॉक्टरों की, और ना डॉक्टर राजा मेहता ने अभी तक संभाला है, ना हमसे कोई बात करी है कि कुछ है कि नहीं है, कैसा है, और ना बच्चों का आगे अभी तक संभाला है कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है किसी प्रकार का। उसको भी जान को मतलब थोड़ी हो गई था खतरा, तो इस वजह से हमने पुलिस केस वगैरह कर दिया है, और हम चाहते हैं कि ये पूरी मतलब इनके ऊपर कार्रवाई हो, आगे से किसी के साथ ऐसी कोई खिलवाड़ नहीं हो। आपका नाम क्या हुआ मामला, क्या हुआ था मामला? 11वां महीना 2022 को सुबह 3:30 बजे हमने हमारी बच्ची को गेटवेल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया था, और डॉक्टर साहब को कॉल करके, और जबकि डॉक्टर साहब का ही इलाज चल रहा था, राजेश मेहता साहब का। उसके पश्चात बच्ची को हमने सुबह 3:30 बजे डिलीवरी के अंदर उसके दर्द उठने लगा, तो हम घर से यहाँ लेके आए थे। डॉक्टर साहब को कॉल किया, कॉल करने के बाद में डॉक्टर साहब ने यस किया, एडमिट कर लिया। उन्होंने डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ अनूपा मेहता मैडम ने भी नहीं संभाला, ना डॉक्टर साहब ने संभाला, और उनके जो नर्सिंग स्टाफ था, छोटी छोटी वो नई ट्रेनिंग वाली लड़कियां थी, उनके अनुसार उन्होंने छोड़ दिया इस केस को। और उन्होंने कहा कि लड़कियों ने जो नर्सिंग थी, डॉक्टर कह नहीं कि बच्ची भी ठीक है, बच्चा होने वाला भी ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके पश्चात उन्होंने बच्ची की माँ को, जो जिसकी डिलीवरी उसकी माँ थी, उसके साथ में उसको कहा, आश्वासन दिया कि आप घबराओ मत, हमने डिलीवरी करवा देंगे नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं है डरने वाली, और हम हैं आपके साथ में। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम जी, आप कहें तो आपके भरोसे है। उन्होंने फिर ओटी के अंदर बच्ची को ले गए, ओटी के अंदर ले जाने के बाद में डिलीवरी करवाई। घंटे 1.5 घंटे तक बच्ची को ओटी में रखा था। उसके ऊपर सीने के ऊपर मैडम नर्सिंग स्टाफ की जो वो नई नर्सिंग लेडीज़ें थी, लड़कियां, उन्होंने उसकी छाती को दबाई की थी, डिलीवरी कराने की कोशिश की थी। उसके पश्चात भी उसकी बच्ची ने बहुत चिल्लाने करने की आवाज़ लगाई थी अंदर से, तो उसकी माँ ने आवाज़ गेट खटखटाया, गेट खोलो क्या हुआ मेरी बच्ची को। तो उन्होंने नर्सिंग स्टाफ की जो लड़कियाँ थी, उन्होंने गेट नहीं खोला। उसके बाद में भी उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई थी क्या हो गया मेरी बच्ची को, क्या हो गया, नहीं खोला गेट, और डिलीवरी करवाने की कोशिश की उन्होंने अंदर। तो उसमें छाती पर बैठ के छाती को दबाई की थी, और उस बच्ची की जो बच्चा हुआ था उसकी कैजुअलिटी उनकी छाती दबाने की वजह से हुई, और डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी। ना तो राजेश मेहता साहब डॉक्टर साहब वहाँ खुद स्वयं पधारे थे केस लेने के बाद में, ना उनकी वाइफ मैडम पधारी थी, और नया कर्मचारी स्टाफ है उनका स्टाफ, उसके अनुसार उन्होंने छोड़ दिया था। और उसके बाद के अंदर हमें 7-7:30 बजे बाद में बताया था कि बच्चे की तो डेथ हो गई। तो हमने कहा जी कैसे हुआ, तो कि ये तो डिलीवरी होते समय ही डेथ हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? जी। फिर हमने को उन्होंने बताने के बाद में हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया किशनगंज थाने के अंदर। किशनगंज थाना आके मौके मुआयना किया, और बच्चे को पोस्टमार्टम करवाने के लिए जेएलएन हॉस्पिटल के लिए उन्होंने हमने बोला। और डॉक्टर राजेश मेहता साहब ने दोपहर की अभी 2 बज रही है, अभी तक हमें कोई किसी चीज़ का आश्वासन नहीं दिया क्या कि जो भी होना जो हो गया ये हमारी गलती थी, हमारे स्टाफ की गलती थी। स्वयं उन्होंने खुद ने केस को इस चीज़ हाथ में क्यों नहीं लिया, और अगर उनको नहीं पधारना था रात को यहाँ पे 3-3:30 बजे, तो वो डिलीवरी का केस एडमिट नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, और एडमिट किया तो उन्होंने खुद ने दोनों मियाँ बीवी को पधार के उन्होंने डिलीवरी करवाना चाहिए था। ये तो एक नाजायज बिजनेस धंधा खोल लिया प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, और बच्ची के साथ जिंदगी की खिलवाड़ की थी। खुदा ना खास्ता नहीं, ये तो बच्ची के अंदर कोई जनहानि नहीं हुई, ये शुक्र समझो। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये लोग चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और हमें न्याय मिले, और उस बच्चे की जो डेथ हुई उसका हमें पूरा न्याय दिलाया जाए। और डॉक्टर साहब से हमें रिक्वेस्ट है, आगे से ऐसे किसी के साथ में कोई हादसा घटना नहीं करे, अगर आपसे केस नहीं लिया जाता तो। क्या बच्चे के माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? बच्ची का पिता का नाम है गोपाल जी खत्री। दादाजी नाना जी का नाम इसकी पूरण जी।
बच्ची के हस्बैंड का नाम है पूरण जी, प्रॉपर देवलिया कला है, अजमेर जिले के अंदर ही है ये देवलिया कला। और बच्ची यहाँ पर हमारे पियर वाले के पास डिलीवरी पर हम लेके आ रखी थी। जोरशाबास रोड पर हम रहते थे रात को 3:30 बजे, और उससे पहले भी बच्ची का ये ट्रीटमेंट यहीं चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर ही, देखभाल सारी। कल शाम को हमने इवनिंग में आके इनको यहाँ चेक भी कराया था। इन्होंने कहा कि ठीक है अभी 2-3 दिन लगेंगे, आप बच्ची को वापस ले जाओ। तो हम क्या फर्स्ट डिलीवरी है ये? जी फर्स्ट डिलीवरी है बच्ची की है। ठीक है, आपका पूरा नाम? मेरा नाम शुभ मिठूलाल धोबी, क्या लगते हैं आप? रिश्तेदार हैं हम। का आरोप है कि आप नहीं, ऐसा आरोप उनका गलत है, क्योंकि उनको हमने पहले ही समझा दिया था ये बात कि भाई ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। उसके जो आवल की नाल होती है वो इसके गर्दन पर लिपटी हुई थी, 2 राउंड थे, वो सोनोग्राफी में भी आया, वो इनको बता भी दिया था। इनको ये भी बोल दिया था नॉर्मल अगर ट्राई करेंगे, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ नहीं है, ये बच्चा खराब हो सकता है, तो सीजरियन कराने से ये बच्चा बचा जा सकता है। पर वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं कि नहीं साहब हम तो धक्का लगा लेंगे। और हमने उनके जो लेडीज़ थी वो बोले कि नहीं वहाँ तो उसको पेशेंट को ही बोल रहे थे कि नहीं तू तो जोड़ लगा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना है। खास बात यह है कि इनका कहना है, देख लिया था मैडम ने भी बोल दिया था कि इसमें सीजरियन होगा, ये नॉर्मल नहीं होगी। मैडम ने बोल दिया था इनको, समझा दिया था इनको, सारी बातें हो चुकी थी। पर ये जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं भाई साहब हमको तो नॉर्मल ही करानी है, ऑपरेशन नहीं कराना। तो नॉर्मल वो क्या, वो उसका आप देखेंगे बच्चे का जो हेड है ना वो ऐसा इलोंगेटेड लंबा सा हो गया हेड, वो क्योंकि बच्चेदानी का मुंह तो खुला हुआ नहीं था और वो ऊपर से धक्के मारते जा रहे थे उसके, तो इस चक्कर में ये हुआ है। इनको सीजरियन के लिए क्लियर कट बोला था, इनको समझा दिया था कि भाई सीजरियन नहीं हुआ तो ये इसमें बच्चे में दिक्कत आ सकती है। अब ये पर तैयार ही नहीं थे सीजरियन के लिए, तो क्या कर सकते। बताया जा रहा है कि बाहर से भी नर्सेज को बुलाया गया। नर्सेज को नहीं, मैडम आई थी। नर्सेज कौन सी आई थी बाहर से, कौन सी बुलाई थी? मैडम है वो आके देख के गई हैं। सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। अजमेर मेट्रो न्यूज़ में न्यूज़ देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।